जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जो है हमारा 5वां क्लास है एलसीएम और एचसीएफ का। और मुझे उम्मीद होगा कि आप सभी जो है आज के क्लास को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके कंपटीशन के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखते हैं आज का क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। किसी माली के पास 44 एप्पल है, 66 केले, 66 क्या है केले यानी कि बनाना है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है 110 क्या है आम है, 110 आम है यानी मैंगो हो गया। ठीक है, वह उनके पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो और सभी पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। एक ही प्रकार का क्या होना चाहिए का क्या है एक ही प्रकार का, उनमें उनके पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही समान का पेड़ होना चाहिए। ठीक है, यदि हम लोग अगर इसको एक मानकर करते हैं, इसको एक माने और इसको एक माने, कितना हुआ तीनों पंक्ति हुआ ना। लेकिन तीनों पंक्ति में तो समान है नहीं, इसमें क्या होगा बोला है एक ही प्रकार का पेड़ होना चाहिए। ठीक है, समान होना चाहिए। इसमें 40 हो जाएगा, 16 में 66 होगा, इसमें 110 होगा, तो ये वाला विकल्प हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है हमारे पास 44 दिया है, तो 44 को एक से ही डिनोट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि केवल 44 को ही 44 लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि तीनों को यानी कि समान रूप में क्या होना चाहिए पंक्तियों में रखा जा सके, संख्याओं को समान रूप में क्या किया जा सके रखा जा सके, इन तीनों में उपस्थित होना चाहिए। तो कौन सी संख्या है 44 का फैक्टर क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 22 होगा ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 22 होगा। 22 होगा तो क्या 44 को 22 काटेगा ना, ये भी काटेगा, 66 को काटेगा 22, फिर इसके बाद 110 को भी क्या करेगा काटेगा ना। अब काटता है तो इसका यानी क्या होगा एचसीएफ 22 होगा। ठीक है, एचसीएफ का होगा 22। 44 में कितनी संख्या बनाया जा सकता है कुल संख्याएं बराबर क्या ज्ञात करना है हमें सभी पंक्तियों की संख्या, यानी कि कुल पंक्तियों की संख्या बराबर क्या होगा पंक्तियों की संख्याएं बराबर 22 कितने बार में कटेगा 44, तो इसका 2 भी बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 66 का वर्ग कटेगा 3 बार में, यानी कि हमारे पास 44 यानी कि सेब का कितने पंक्ति बनेंगे 2 में समान बनेगा। फिर यानी कि केले के कितने बनेंगे 3 के बनेगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या बचता है आम के कितने बनेंगे 5 हो, सबको जोड़ो 3 2 5 5 5 10 दिया है ऑप्शन में 10 ऑप्शन नंबर आपको सभी बच्चे अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि इससे पहले क्वेश्चन जो पढ़े जाते उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक किसान है और उसके पास क्या है 945 क्या है मेरे क्या है गाय है, और क्या है 2475 क्या है। ठीक है, गाँव कितना है 945, वो फैलो कितना है 2400। ठीक है, फिर क्या बोला है
यह उनको न्यूनतम समूहों में जिस प्रकार कराना चाहता है, ठीक है, न्यूनतम समूह में जिस प्रकार कराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार की जानवर हो, ठीक है, प्रत्येक समूह में क्या होना चाहिए, एक ही प्रकार का जानवर होना चाहिए और प्रत्येक में जानवरों की संख्या भी समान हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक समूह में एक ही प्रकार का जानवर रहेगा, ठीक है, और सभी में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक ही प्रकार का देखा जाएगा, इसमें और इसमें पहले कॉमन लेते हैं, ठीक है, कौन सा ऐसी संख्या है, ठीक है, कि जो दोनों में उपस्थित हो और एक ही प्रकार की पहले संख्या ज्ञात करते हैं, जो दोनों में उपस्थित रहेगा, इसका मतलब क्या है, HCF होगा। HCF का मान जो होगा दोनों में क्या होगा, समान होगा, ठीक है, दोनों में क्या होगा, समान हो जाएगा। अब बात आता है कि समान होने के साथ साथ वो एक ही समूह का लेता है, इसका जिक्र जब करेगा तो इसकी संख्या ज्ञात करेगा, जब इसकी जिक्र करेगा तो इसकी करेगा। और संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान संख्या होने के लिए दोनों में हमको क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, HCF। अब हमारे पास 945 दिया है, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 945 का फैक्टर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा, 3 से करेगा ना, कितने बार बन जाएगा, 3 1 5 3 बचे 15 हो जाएगा ना। फिर 3 से कटाएंगे तो क्या, कितने बार बन जाएगा, 105। फिर 3 से कटाएंगे तो क्या बार बन जाएगा, कितने बार में, 35। फिर 5 7 35 होगा। फिर इसके बाद उसी तरह हम इसको भी हल कर देते हैं, ठीक है, 24 75 दिया है, ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 से कटाएंगे 8 बार में जाएगा। फिर क्या आएगा, 25 से 50, 5 2 7 8 7 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा 2 बार में हो जाएगा, 2 7 1 5। फिर 3 से जाएगा 7 2 9 9 5, कितना होगा, 7 2 9 होगा, 9 5 क्या होगा, 14 नहीं जाएगा। अब 5 से ले जाते हैं 25 50 25 होगा ना। फिर इसके बाद क्या होगा, 50 25 हो गया, 2 5 5 25 क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होगा, हमारे पास 3 पर 3 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा, 3 पर 2 हो जाएगा, 3 पर 2 गुणे 5 पर 2 गुणे, ठीक है। HCF में हम लोग यानी कि वो प्राइम नंबर के माध्यम से फैक्टर ज्ञात किया है ना, तो उसके लिए हम लोग को ज्ञात करने का तरीका क्या है, फैक्टर विधि से। फैक्टर मेथड में क्या होता है, HCF ज्ञात करने के लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अच्छा यहाँ पर होता है, ठीक है। HCF ज्ञात करने के लिए दोनों में जो मिलेगा, ठीक है, दोनों में मिलेगा तो उन दोनों संख्याओं में से कौन सा संख्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे। इसमें 3 पर 2 3 है और इसमें 3 पर क्या है, 2 है। HCF के लिए क्या लेते हैं, छोटा मान लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसमें से छोटा मान लेते हैं। तो इसमें 3 क्यों है और 3 पर घाते 2 है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 3 पर स्क्वायर और 3 पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, इसमें यानी कि 5 है, इसमें 5, इसमें भी 5 है, 5 और 5 का स्क्वायर दोनों में से कौन छोटा है, 5 है ना। फिर इसके बाद क्या है, इसमें 7 है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 7 नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। दोनों में मिलेगा छोटा मान लेंगे, और नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं लेंगे। और जब कोई भी संख्या नहीं मिलेगा तो उस परिस्थिति में हमें 1 लेना होता है, ठीक है। तो 7 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। इसमें 11 है, इसमें नहीं है, तो क्या है, तब भी नहीं लेंगे। फिर से लिखना नंबर से 45, 45 हमारा क्या हुआ, HCF हुआ, ठीक है। 45 ही एक ऐसी संख्या है कि हर समूह से ज्ञात किया जा सकता है। अब इससे हम लोग लेंगे तो कितने आएगा, 45 का आएगा कितने। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करना है, इस प्रकार के समूहों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। कुल समूहों की संख्या क्या ज्ञात करना है, कुल समूहों की संख्या, कुल समूहों की संख्या, समूहों की संख्या क्या होगा। अब 45 ऐसी संख्या है जो कि इसकी एक समूह से लिया जाएगा, फिर 45 से इस समूह से लिया जाएगा, ठीक है, एक ही प्रकार का होगा।
पहले का संख्या एक समान हुआ। दूसरा बात है कि एक एक यानी कि एक प्रकार से इसमें ले लेंगे और एक तरफ से इसमें ले लेंगे, तो कितनी संख्या हो जाएगा? 945 में भागा दो मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 21। और फिर इसके बाद इस वाला से भी वही लेना है, हमारी संख्या 45 है, 45 से डिवाइड करके लेना है। कितनी होगी? 45 से भागा देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा? 55 बार मिल जाएगा। ठीक है, कितने बार में? 55 बार में। देख लो हल करके। देखो सभी बच्चे क्या है, क्या 45 से 55 का गुणा तो आ जा रहा है 50 25 के 5, फिर 5 के 20, 20 2 22, 25 के 5 2 के 20, 5 5 2 7 2 2 4 24 75। हाँ ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 55। और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 1 6 हो जाएगा, 5 2 7। क्या आंसर में 6 कर दिया है? ऑप्शन बी हो जाएगा। छाप लो सर। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 cm स्क्वायर। ठीक है, पहला का क्या दिया है? 288 cm स्क्वायर, 288 cm स्क्वायर। दूसरा का भी क्या दिया है? 408 cm स्क्वायर। तीसरा में क्या दिया है? 500 cm स्क्वायर। ठीक है, एक समान भूखंड काटना है इसमें से। ठीक है, ये तीनों में से एक समान भूखंड क्या करना है? काटना है। तो कौन सी ऐसी संख्या होगी जो कि सभी को एक समान भूखंड में काटेगा? देखो इसका ऐसे क्या करो सभी बच्चे। अच्छा, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 120। इसके बीच का डिफरेंस करो क्या क्या है? 144। यही आ रहा है ना? सही है ना? 144। फिर इसके बाद लेंगे इन दोनों का डिफरेंस याद करो तो कितना आ रहा है? 24 आएगा ना? अब ये ध्यान देना हमको, 24 से 120 कट रहा है। देखो तो 24 से 120 कट जाएगा। ये 24 से देखना कि ये कटेगा कि नहीं। तो पहले है कि ये किससे किससे कटेगा? 6 से कटेगा और 4 से कटेगा। 24 किससे कटेगा? इसको अगर करना होगा हम लोग को तो 24 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, 2 गुणे 12, फिर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 8 और 4 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है,
और भी हो सकता है, तो हम लोग को ये लेना है। तो इसका फैक्टर ये होगा, पहले देख लेते हैं कि 24 से कटेगा कि नहीं, तब इसके फैक्टर में जाएंगे। ठीक है, तो 24 से ये कट जाएगा। ठीक है, 24 से ये कट जाएगा और 144 से, तो पहले देखते हैं 4 से कटेगा। 4 से कटाने का रूल क्या है, अंतिम का 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से कट जाना चाहिए। तो 44 क्या है, 4 से कट जाएगा 11 बार में। अब बात आता है कि हमें 6 से कटाना है, तो 6 से कटाने के लिए क्या चाहिए, 4 4 8 1 9 होगा ना। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणे 3, तो 2 से तो कट दिया जाएगा, ये कन्फर्म है। तो अब किससे बाकी रह गया, 3 से। 3 से कटाने का रूल हम लोग क्या पढ़े हैं, इसके अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित है, तो 4 4 8 1 9 9 यानी कि 3 से भाग देने का संपूर्ण इससे कट जाएगा, इसलिए 3 से भी क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसकी संख्या का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 24। ठीक है, 24 ही सबसे बड़ी यानी कि खंड है। ठीक है, इन तीनों का 24 ही एक ऐसा यानी कि खंड है जो तीनों में से समान भाग क्या कर सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, 24 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये हमारे पास भूखंड है, तो इसमें और इन तीनों में एक समान अगर भूखंड निकालना होगा तो वह कौन सा है, 24 ही। 24 ही क्षेत्रफल है जो कि तीनों में से एक समान निकाला जा सकता है, निकालने के बाद संपूर्ण से कट भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम खंड। न्यूनतम खंड का मतलब क्या हुआ, ये अगर पूछेगा तो इन सभी को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा है, लेकिन खंड की बात पूछेगा तो क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्यों न्यूनतम होगा, क्योंकि इससे निकाला गया है। ठीक है, और इससे जब अगर निकाला जाएगा कोई भी चीज तो क्या होगा, उससे छोटा होगा। नहीं बात समझ में आया, एक बहुत बड़ा कोई भी चीज है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज है और इसमें से कोई भाग अगर निकालेंगे तो इससे क्या होगा, हमेशा छोटा ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 24 निकाला गया है, क्षेत्रफल निकाला गया है, 24 सीएम निकाला गया, इन तीनों में से समान निकाला गया। ठीक है, यही 24 ही एक ऐसी यानी कि बड़ी, 24 बड़ी होता है तब जब ये निकालने की बात होता है तब, और इसमें से निकाला गया ये भाग क्या है, छोटा भाग है। ठीक है, तो न्यूनतम यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा इसका, न्यूनतम क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 24 सीएम स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, क्षेत्रफल निकाला गया छोटा हो जाएगा और तीनों में मिलने वाला कौन सा होगा क्षेत्रफल, तो ये बड़ा हो जाएगा 24। ठीक है, मेरे कहने का मतलब साधारण में ये है कि इसमें से अगर ये तीनों को, अगर 3 को गोला लिया जाएगा और तीनों में से अगर समान निकालने वाला गोला कौन सा है, तो 24 है जो कि सबसे बड़ी है तीनों में से समान निकालने वाला। लेकिन अगर ये पूछ देगा कि इन तीनों में से कौन सा भाग है, तो ये तीनों से क्या है, छोटा भाग है। ठीक है, क्षेत्रफल का क्या है, छोटा भाग है। तो ये हो गया। अगर हमारे पास क्षेत्रफल आयत का यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे एल गुणे यानी कि बी हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसमें क्या है, 24 है ना, 24 क्षेत्रफल है और इसमें से एक मान दिया है, क्या दिया है, चौड़ाई हमारा क्वेश्चन में दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो चौड़ाई का मान क्या है, 4 है, तो एल गुणे बी यानी कि बी का मान 4 है, ये काटेगा कब बार में, 6 बार में, एल बराबर 6 हो जाएगा। छोटी यानी कि क्षेत्रफल का यानी कि जो छोटा क्षेत्रफल है उसका अगर कोई पूछेगा लंबाई क्या होगा, तो क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप लोग सभी बच्चे
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 25 और 35 को विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 3 शेष प्राप्त हो। 1 और 3 प्राप्त हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या है 25 और 35 है। ठीक है, ये बोला है कि 25 और 35 हमारे पास दो संख्याएं हैं और वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो दोनों को क्या कर सकता है, काट सकता है। ठीक है, लेकिन एक और शर्त हमारे पास रखा है, को विभाजित करने पर, यानी विभाजित तो करेगा सबसे बड़ी, लेकिन एक और शर्त क्या है, इसमें शेष क्या बचना है, 1 और 3 भाग देने के पश्चात प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर इसमें से 1 और इसमें से 3 घटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 24, और 35 में से 3 घटाएंगे तो 32 बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास दो संख्या ये है, ये नया संख्या बना है, ये पहला क्या संख्या जो है इसमें भागा देने के पश्चात क्या है शेष, इसमें 1 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है। ठीक है, वैसी संख्या था, ये दोनों ऐसी संख्या थी जिसको वो संख्या जो है भाग दे रहा था, बड़ी से बड़ी संख्या जो है भाग दे रहा था, तो यहाँ पर शेष 1 बच रहा था, यहाँ पर 3। अब उसको वैसी संख्या ज्ञात करना है जो कि भाग देने के पश्चात हमें क्या हो, शेष 0 प्राप्त होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 24 और 32 का डिफरेंस क्या होता है, 8 होगा ना। अब ये देखते हैं क्या डिफरेंस इन दोनों को विभाजित करता है या नहीं करता है। तो 8 के क्या होगा 24 होगा और 4 के 32। अब इसके लिए थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या 8 यानी कि 8 के 24 होगा तो क्या शेष यहाँ ये नहीं बचेगा, बचेगा ना। 8 भी एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि 24 और 32 को क्या करता है, समान रूप से काट देता है, यानी शेष पर 0 बच रहा है। यहाँ पर ये दोनों को विभाजित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या फॉलो कर रहा है नियम या नहीं। यदि ये नियम फॉलो करेगा तो ऐसी सवाल कोई भी रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उन सभी के लिए क्या होगा, नियम फॉलो करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 के 24 होगा ना, तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर अगर इसको भाग दे रहा है यानी कि काट रहा है तो क्या शेष बच रहा है, 3 बच रहा है, और जो कि 32, और 32 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 35 होगा। यहाँ से हमें 3 बच रहा है शेष में, और यहाँ क्या बच रहा है 1। तो कौन सी संख्या है, 8 ही एक ऐसी संख्या है जो 25 और 35 को भाग देने पर क्या शेष बच रहा है, 1 और 3 प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 यानी कि सी हो जाएगा। हो गया सभी बच्चों का। अगर हमारे पास कोई ऐसी सवाल दे देगा, दूसरा दे दिया, मान लेते 25 दिया है, 25 के स्थान कुछ और कर देते हैं, 28 कर देते हैं। ठीक है, 28 कर दिए, और यहाँ पर क्या कर देते हैं,